और बनाएंगे ऑरेंज चॉकलेट ब्रेड पुडिंग। और हम पहले बनाएंगे ऑरेंज ब्रेड पुडिंग, सॉरी मीठा, वो भी मज़ेदार सा। हाँ, मज़ेदार सा और गर्मा गर्म इसको सर्व किए। अच्छा, इसकी असेंबलिंग आप करके रख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डे भी आप इसको बना सकते हैं और भी बहुत अच्छा सा इसका रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पर ब्रेड स्लाइसेस मेरे पास मौजूद हैं। अब मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई कि मैंने इसके ऊपर जैम जो है वो नहीं लगाया, तो हमें सब पर जैम लगाना होगा। ठीक है, ये मामलेट, सॉरी ऑरेंज मामलेट जो है वो ये मेरे पास मौजूद है। ये हर एक पे हम लेकिन ऑरेंज मामलेट ही लगेगा। ऑरेंज मामलेट ही लगेगा, ठीक है ना। ये ऑरेंज के साथ हम बना रहे हैं तो इस पर ऑरेंज मामलेट ही लगेगा। बस इस तरह से आप इसको लगाते जाएं और इस तरह से सैंडविच की फॉर्म में करके आप इसमें रख लें। रखने के बाद आपने बाकी क्या करना है, 4 अदद मेरे पास अंडे हैं, ये मेरे पास रखे हुए 4 अदद अंडे। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध, 1.5 कप इसमें दूध जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप तकरीबन मेल्टेड चॉकलेट जो मेरे पास यहाँ पे रखी है, ये डालेंगे इसमें। और क्या डालेंगे, और ऑरेंज जूस, चूँकि ऑरेंज के साथ हम बना रहे हैं तो ऑरेंज जूस होना भी लाजमी है। इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए हम इसमें कोको पाउडर का इस्तेमाल करें, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो कोई इशू नहीं, लेकिन डालेंगे तो ज़रा सा फ्लेवर और भी खुल के बहुत अच्छा सा आएगा। एक 1 टीस्पून काफ़ी रहेगा इसके ऊपर ना, ठीक है। इस तरह से भर के हम लगा रहे हैं, सब पे लगा लेंगे। अच्छा, बटर जो है आप चाहें तो इससे भी लगा सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ज़रा सा रिचनेस इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो बटर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है वो हम पूरी डिश के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। वरना हम ब्रेड पे भी लगा सकते हैं। ब्रेड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़रा सा इस पे लगाएंगे तो और भी बेहतरीन इसका रिजल्ट आएगा। अच्छा, ब्रेड पे कैसे लगाए? 1 साइड मामलेट, 1 साइड बटर। मामलेट लगाएं, 1 साइड लगाएं। इसके पीसेस आप थोड़े से छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से वरना क्या होता है कि वो बहुत छोटे पीसेस भी इतने अच्छे लगते नहीं हैं, ठीक है जी। तो ये मैं इसको लगा रही हूँ। अच्छा, पहले हम दिखा देते हैं कि बटर भी हम किस तरह से लगाएंगे। बटर ये मेरे पास मौजूद है और ये ले लेते हैं स्पून और ब्रश से लगा लें, जैसे दिल चाहे आप लगा सकते हैं। ये गैस पे कोई बात नहीं, कि थोड़ा सा अगर कुछ और ये ब्रेड के पीसेस हैं थोड़े से और थोड़ा सा मामलेट था, यानी आपका बटर मेल्टेड हो थोड़ा। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे वरना फ्रिज का निकला तो आप जान लगाते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे है। हाँ, ये आप कर सकते हैं इस तरह से ना, ठीक है। 2 से 3 टेबल स्पून, बस ये की तरह सा ये स्टिक ना हो, ठीक है। जाने चाहिए, ये हो गया। बस सिर्फ ये करना है आपको, और कुछ ऐसा कोई ख़ास काम नहीं करना है। लेकिन अच्छी थिक लेयर लगाइए, अच्छी थिक लेयर लगाइए मैंने इसमें ना। अच्छा, सारे पीसेस को इसके ऊपर हम अरेंज करेंगे। एक काम करती हूँ कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें और क्या क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है, ताकि आप लोग अगर ब्रेक आ जाए तो आप ब्रेक पे जा सकें। ये स्लाइसेस इस तरह से अरेंज कर देते हैं हम इसके ऊपर, आगे पीछे कर सकते हैं जैसे दिल चाहे आपको, लेकिन ज़रा सा नीटली कीजिएगा तो और भी बहुत अच्छे लगेंगे ये, ठीक है जी। ये हो गया। और दूसरी लेयर हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। अब मैं काम करती हूँ, इसको मैं ज़रा सा हटा लेती हूँ, ये मैं कर लूँगी, लेकिन हम एक काम करते हैं, मिक्सचर बता देते हैं कि किस तरह से हम इसका तैयार करेंगे। तो ब्रेक ले लें जी। ये देख सकते हैं आप कि मैंने पूरा इसमें स्लाइस लगा के रख दी है। इसके आप चाहें तो छोटे और पीसेस भी कर सकते हैं, बट मेरा तरीक़ेकार यही है। यहाँ पर 4 अदद अंडे थे, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसके अंदर पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर, ये भी 2 टेबल स्पून डालेंगे। इसके अलावा दूध डालेंगे इसके अंदर हम 1.5 कप दूध चला गया। कोको पाउडर, चूँकि मुझे ज़रा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डालूंगी। ये गया कोको पाउडर, इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। लेमन जूस जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप लेमन जूस चला गया। इसके अलावा ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट, ठीक है जी। ये जाएगी इसके अंदर 1/2 कप, ठीक है, 1/2 कप मेल्टेड चॉकलेट। ये ज़रा सी मैं बचा रही हूँ गार्निशिंग के लिए, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। हमने लेमन जूस डाला है 1/2 कप। नहीं सॉरी, ऑरेंज जूस। हाँ, मैं भी यही सोची थी, मैंने कहा एक तो लेमन का कलर नहीं लग रहा और वो इतना सारा। चलो जी, इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप मिक्स करें, हम कॉलर से बात करें। जी बिल्कुल कीजिए। ओके, ये हमारे साथ परवीन आंटी कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ गायब हो जाती हो भाई? हाँ, आपने याद किया, चलें बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था ये नजरे करम हम पे कहाँ होती है आपकी। नहीं, हाँ। नजरे करम नहीं। हाँ। जरा जो जरा थोड़ा झूठ थोड़ा सच जिन बातों में होता है ना, वो बातें बहुत मजे की लगती। अच्छा अच्छा, थैंक यू, आपने मिस किया, याद किया, इसके लिए शुक्रिया। हाँ, अच्छा अब उनको दो। जी जी। वो समीना जी, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम, जुमा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये देख रही हैं आपकी कितनी जबरदस्त यहाँ पे पुडिंग तैयार हो रही है। जबरदस्त जिसको- जबरदस्त भाई, चीजों को देखे, आपको देखे, मैं तो बस क्या बताऊं आपको, आप यकीन करिए इतने मजे की चीजें, इतने मजे की, बुलाती है नहीं, खिलाती है नहीं, बस दूर से दिखाती रहती है। बताइए नहीं आप नहीं, जरा। मैं कहती हूँ कि आप लोग बनाइए बनाइए या ठीक है ना? बनवाइए। हमारे हाथ में थोड़ी ना मजा आएगा समीना। नहीं नहीं, क्यों नहीं, ऐसा हमारे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये आपकी सोच है। आप तो भाई बिल्कुल। उस्ताद हैं आप। नहीं नहीं, मैं उस्ताद कोई हैं, उस्ताद नहीं प्रोफेसर हूँ, हैं, बस मुझे जो कुछ माशाल्लाह से। आता है वो मैं चाहती हूँ कि आप तमाम लोग जो हैं वो देख लें और सीख लें और फिर इसको बनवाएं, बनाएं, इंजॉय करें। जी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सीखा, बहुत सीखा। आप यकीन जानिए, हम तो 4 साल से आपको देख रहे हैं, 5वां साल माशाल्लाह शुरू होने वाला है। मैं तो कोशिश ये करती हूँ कि जो आप बनाए वो मैं बनाऊं, मगर वो बात नहीं आती। ये मैं बार बार कहती हूँ कि वो बात नहीं आती जो आपके हाथ में मजा। चलें, आइए, आपको क्या पता कि मेरे हाथ में जायका है कि नहीं है? वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि बहुत जायका है, बहुत अच्छे बनते हैं। डेफिनेटली चीज़ें देखकर भी आइडिया हो जाता है कि जो रेसिपी बता रही होती है, जो दिख रही होती हैं, तो वो ऑब्वियसली कितनी मजे की होंगी। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ऐसी चलें, मजाक इसी करती बात होती के हैं। ऊपर ना, अच्छा यहाँ पर मैंने हाफ अ कप ग्रेट कर लें चॉकलेट को, ये छोटे छोटे चंक्स बना लें, वो मैंने इसके ऊपर डाली। अब इसको आप चाहें तो 10 मिनट घर पे रखिएगा, उसके बाद आप इसको ओवन में डाल